हेलो एवरीवन। आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 16 रुपए का ये शेयर है। पिछले कुछ दिनों से 2 दिनों से अगर हम देखें, कल और आज मार्केट में बहुत बड़ी रैली आई है। लेकिन आज की इतनी बड़ी रैली के बावजूद यस बैंक के शेयर में कोई खास असर देखने को नहीं मिला है। जहां पे खुला वहीं पे बंद हुआ। न तेजी न गिरावट, 16 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करें कि आखिर यस बैंक में चल क्या रहा है, खरीदारी का मौका बनता है कि नहीं, और एक बड़ी खबर भी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 16 रुपए का ये शेयर है और अगर हम देखने जाए यहाँ पर तो पिछले कुछ दिनों से काफी सुस्त हालत में ये शेयर है। आप देखिए, पिछले एक महीने का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो 17 रुपए तक पहुंचा जरूर था। आप देखिए, 15 रुपए से 17 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद गिरावट आई, वापिस 15 पे गया, अभी वापस धीरे 16 रुपए पर पहुंच चुका है। 6 महीने में शेयर 12 रुपए से उछलकर सीधा पहुंच गया था 20 रुपए के ऊपर। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो गिरावट आई, फिर तेजी आई, अब फिर से धीरे धीरे से लेकिन गिरावट की तरफ शेयर बढ़ रहा है। एक साल में हम देखें तो एक बड़े लेवल से टूट कर आया है, शेयर 60 रुपए तक पहुंचा था और ये वो वक्त तब का दौर था, 16 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था और तब यस बैंक का क्राइसिस चल रहा था, बैंक डूबने की कगार पे था। लेकिन उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंटरवीन किया, बड़ी हिस्सेदारी खरीदी उसको। उसके साथ साथ और भी कई सारे बैंक साथ में आई, यस बैंक में बड़ी हिस्सेदारी सबने खरीदी और शेयर में एक बहुत बड़ी तेजी हमें देखने को मिल गई। और ये वो वक्त था जहां पर मैंने आपको कंटिन्यूअसली कहा था कि इसमें फंसेगा मत। बाकी सारी बैंकों ने जो खरीदारी की है वो इसीलिए की है क्योंकि उनको 10 रुपए के भाव के ऊपर शेयर मिला था और बैंकिंग सेक्टर को के ऊपर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए उन लोगों ने पैसा यहाँ पर लगाया था। उसके बाद आप देखेंगे बड़ी गिरावट आई जब शेयर 26 रुपए के ऊपर था और जब इन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था एफपीओ लॉन्च करके। 26 रुपए के ऊपर जब शेयर था तब उन्होंने कहा कि भैया 12 और 13 रुपए के बीच में हम आपको ये शेयर ऑफर कर रहे हैं, खरीदारी कर लो। और लोगों ने भर भर के खरीदारी करी, 15,000 करोड़ की यस बैंक ने फंड रेजिंग कर ली। और डेफिनेटली जब इतने सस्ते प्राइस पे जब ऑफर किया जाएगा तो 26 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 12 रुपए के ऊपर वापस से पहुंच गया और तब मैंने कहा था कि अब आप खरीद सकते हैं। जब शेयर 12 रुपए के ऊपर पहुंचा तब मैंने यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, क्योंकि मुझे ये शेयर तब सस्ता लग रहा था और बैंक जो है वो रेस्क्यू हो चुका था, बैंक के पास इनफ पैसा आ चुका था, काफी बड़ी क्वांटिटी में इन्होंने फंड रेजिंग कर ली थी। तो अगर आप देखिए, पहले तो एक बड़ी फंड रेजिंग करी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बाकी बैंकों ने पैसा दिया, 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग वहीं से हो गई। एफपीओ के द्वारा फिर से 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग कर ली। बैंक ने अपने पास इतना पैसा जमा कर लिया कि आने वाले कुछ महीनों तक, सालों तक ये अपना कामकाज कर पाए। अभी एक और प्लान है इनका, एक और फंड रेजिंग का प्लान है, 10,000 करोड़ की एक और फंड रेजिंग ये करने वाले हैं। अब किस तरीके से फंड रेजिंग होगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी बेटर यहाँ पर होती हुई नजर आए। यस बैंक में अगर हम देखने की कोशिश करें तो लार्ज कैप शेयर है, ये 41,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 7 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में देखेंगे तो तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पता नहीं क्यों अभी तक आई नहीं, किसी भी साइट पर आपको इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को नहीं मिली, वो भी लेटेस्ट दिसंबर क्वार्टर की। सब जगह सितंबर की ही है। सितंबर में अगर एफआईएल्स के पास 11.16% की होल्डिंग है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। 210 एफआईएल्स और 23 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का यहाँ पर पैसा लगा है। और लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि दिसंबर क्वार्टर की अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो डिटेल सामने आ जाए। जो बड़ी खबर है वो यही है निफ्टी 50 को लेकर, और इसी के लिए शेयर में काफी ज्यादा तेजी और गिरावट भी हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। एक्चुअली खबर ये थी कि यस बैंक को एंट्री मिल चुकी है निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अगेन मैं यहाँ पर रिपीट करूं, निफ्टी 50 में नहीं। अब देखिए, अदानी एंटरप्राइज, अपोलो हॉस्पिटल, गेल इंडिया, जुबिलेंट फूड वर्क्स, एमआरएफ, वेदांता एंड यस बैंक,
तो ये 7 शेयर ऐसे हैं जिनको निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐड किया गया है, मार्च 31 से इनको ऐड कर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये दावेदार है, ठीक है, ये निफ्टी 50 में एंट्री पाने वाले दावेदार है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको निफ्टी 50 में जगह मिल चुकी है या फिर इनको निफ्टी 50 में जगह मिल ही जाएगी फ्यूचर में। यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 में आए हैं और निफ्टी 50 में जगह पाने के लिए और भी कई सारे क्राइटेरिया है जो इसको इनको मीट करने पड़ेंगे। तो यस बैंक इसको मीट करता है कि नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए अच्छी खबर है कि कंपनी जो है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऐड हो चुकी है। उसके अलावा यस बैंक में अगर हम देखने जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है। रीजन सिंपल है इसका कि क्वार्टरली रिजल्ट जो इनके अनाउंस हुए थे देखने में प्रॉफिट्स अच्छे लग रहे थे, 150 करोड़ का जो मुनाफा था वो देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो लोन बुक है, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। स्ट्रेस लोन जो है वो ज्यादा है, जिससे आने वाले 1-2 क्वार्टर में बड़ा असर पड़ सकता है। प्रॉफिट्स कंपनी कम दिखा सकती है, हो सकता है कि लॉस भी इनको दिखाना पड़ जाए यहाँ पर। इसीलिए बड़ी बड़ी जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने इनकी जो रेटिंग है उनको कट किया है, टारगेट प्राइस को कट किया है। इलोरा कैपिटल की अगर हम बात करें तो उन्होंने 6 रुपए का टारगेट प्राइस दे दिया है यस बैंक को और बेचने की सलाह दी है। गोल्डमैन सैच्स की बात करें तो 3 रुपए का टारगेट प्राइस गोल्डमैन सैच्स का देखने को मिल रहा है। आनंद राठी की बात करें तो उनका 14 रुपए का टारगेट प्राइस है और उनकी भी यहाँ पर बेचने की सलाह है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एमकी ग्लोबल की मैं बात करूं तो उनकी भी बेचने की सलाह है और 11 रुपए का टारगेट प्राइस है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव थोड़ी सी कमेंट्री है, 19 रुपए का टारगेट वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की एक पॉजिटिव कमेंट्री यस बैंक को लेकर सामने नहीं आ रही है। और उसका सिंपल रीजन है कि असेट्स जो मतलब जो लोन बुक है वो थोड़ी सी स्ट्रेस है। रीजन ये है कि पुराने मैनेजमेंट ने ऐसे ऐसे लोन बांट दिए हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी बात कि कोरोना ने कहीं ना कहीं एक डेंट जरूर लगाया है जिससे लोन रिकवर करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पर ओमकार ग्रुप की अगर हम बात करें तो उनको अरेस्ट कर लिया गया है कि पैसा नहीं चुकाया। यस बैंक का ही 450 करोड़ रुपए वहां पर फंसा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 15% लोग बेचने की बात करें और 5% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखने में रेवेन्यू जो है वो अच्छे लग रहे हैं, इंटैक्ट है, 5,500 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी का प्रॉफिट का कुछ इस तरीके से हाल है कि दिसंबर क्वार्टर में 150 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, सितंबर में 130 करोड़ था, जो अच्छा है देखने में। पिछले साल 18,560 करोड़ का नुकसान था। तो नतीजे आपको अच्छे लग रहे हैं, बेटर लग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन उतनी अच्छी और उतनी नहीं है। रीजन उसका यही है कि दिक्कत यहाँ पर यह आ रही है कि जो स्ट्रेस लोन बुक है वो असर डाल सकते हैं, आने वाले 1-2 क्वार्टर तक तो ये असर डाल ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यस बैंक में खरीदारी इस लेवल पर करनी चाहिए कि नहीं, 16 रुपए के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर शेयर 14 रुपए के आसपास मिलता है तो उस लेवल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। अभी आपको बस वेट एंड वॉच का ही सिम्टम्स अपनाना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी कर ली है तो बेचने की जरूरत नहीं है, पैनिक में आकर बेचेगा मत, क्योंकि आपने खरीदारी तभी की होगी जब आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल का होगा। क्योंकि यस बैंक कोई ऐसा शेयर नहीं है कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला ये शेयर नहीं है, बहुत ही सुस्त हालत में चलता है, बहुत ही स्लो चलता है ये शेयर। तो 2-3 साल का नजरिया हो और आपने खरीदारी की हो, आप नुकसान में हो तो बने रह सकते हैं। और 14 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो मेरे हिसाब से उस लेवल पर अगर आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे पहले एक बार ये दिसंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न आ जाना जरूरी है कि किस तरीके का इसका खरीदारी देखने को मिली है बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, तो वो भी देखना जरूरी है। एक बार वो आ जाए तो ठीक से हम यहाँ पर कमेंट्री दे पाएंगे। उसके अलावा एक जो बड़ी चीज मुझे यस बैंक में नजर आ रही है और वो ये है कि बैंक ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे अच्छे डिसीजंस लिए हैं जो फ्यूचर में इनको हेल्प करेंगे। जैसे कि आज से पहले होता क्या था कि यस बैंक बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन को बांटने का काम करता था, और अगर किसी एक ने भी डिफॉल्ट कर दिया तो 1,000, 2,000, 3,000, 5-6 हजार करोड़ तक का पैसा इनका डूब जाता था। तो इन्होंने अब अपना गियर स्विच किया है, उन्होंने छोटे एमएसएमई को लोन देना पसंद किया है, रिटेल पोर्टफोलियो इनको बढ़ाने का इनका टारगेट है,
और यही एक सबसे बेहतर चीज है। देखिए, जो अच्छी अच्छी बैंक्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उनका रिटेल पोर्टफोलियो है। चाहे आप HDFC की बात करें, ICICI की बात करें, तो उनकी जो स्ट्रेंथ है इनका रिटेल पोर्टफोलियो, मतलब आप और हमारे जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं वो उनसे लोन लेते हैं, और डेफिनेटली वो लोन जो है उसकी रिकवरी आसान होती है, और लोन के बदले में हम कुछ ना कुछ गिरवी रखते ही हैं, चाहे हम होम लोन लो या फिर कुछ भी लो। तो दिक्कत यहाँ पर यही थी, जो बड़े बिजनेस लोन थे वो डिफॉल्ट हो जाते थे और एक बड़ा अमाउंट जो था वो फंस जाता था यहाँ पर। लेकिन अब जो रिटेल लोन है वो ज्यादा बांटने का काम करेगी ये बैंक। उसके अलावा जो अच्छी चीज है, जो छोटे MSME है उसको ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने का काम करेंगे, जिससे रिकवरी जो है वो आसान रहेगी। तो फ्यूचर में यस बैंक ने जो गलतियां भूतकाल में करी है, और जो मैनेजमेंट है उसको मेक श्योर कर रहा है कि यही गलतियां वो फ्यूचर में ना दोहराए, और एक अच्छी बात है। लेकिन इन सारी चीजों को रिफॉर्म होने में, रिबाउंड होने में एक बड़ा वक्त लगेगा। तो अगर आप ये मानते हो कि बैंक 1-2 महीने में रिवाइव हो जाएगा, तेजी आ जाएगी, तो वो नहीं होगा। आप अगर निवेश करते हो तो आपका जो टारगेट है वो कम से कम 2 या 3 साल का मिनिमम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वक्त लगेगा। अभी मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स होंगे वो उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जून क्वार्टर से आपको असर दिखना धीरे धीरे शुरू होगा यहाँ पर। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि 14 रुपए के नीचे शेयर मिलता है तो आप धीरे धीरे खरीदारी करो। अगेन, किसी एक लेवल पर 1 लाख 2 लाख शेयर मत खरीद लेना, फिर बाद में कहोगे कि यार मेरा 1-2 साल तक पैसा फंस गया है यहाँ पर। इसको वक्त लगेगा, बहुत ही स्लो मूव करेगा ये शेयर। तो अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप छोटी छोटी खरीदारी करो, टुकड़ों में खरीदारी करो। अगर 1000 शेयर भी खरीदने हैं तो पहले 250 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से ही आपको यहाँ पर प्ले करना है। गिरावट में ज्यादा पैनिक में आकर बिकवाली मत करना, और तेजी में ओवर एक्साइटमेंट में आकर एक बहुत बड़ी खरीदारी भी यहाँ पर मत कर लेना। धीरे धीरे कोई आप यहाँ पर खरीदारी करो, 14 रुपए के नीचे जाए तभी खरीदारी करो तो बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।